जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी का मोस्ट वेलकम है आज के इस न्यू क्लास में। साथियों, इस क्लास में आज हम लोग फिर से पढ़ने वाले हैं बिहार पुलिस की जो न्यू वैकेंसी आई है 22,000 प्लस पदों पे जो वैकेंसी आने वाली है, इसके लिए हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। इसके साथ साथ जो आपका मध्य निषेध की जो वैकेंसी आई है, इसके लिए भी यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि यह क्वेश्चन हम PYQ से लिए सब क्वेश्चन सब हैं और इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं। ठीक है, तो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा, ताकि यहाँ से क्वेश्चन जो आए आपके एग्जाम में वह ना छूटे। और ऐसे ही वीडियो आप लोग चाहते हैं कि प्रतिदिन आपको मिले, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा और नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है टेलीग्राम का, आप उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। वहीं पे आपको इस सभी का PDF प्राप्त होगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पे है, ICC महिला विश्व कप 2025 की मेजबानी किस देश ने की थी? तो किस देश ने की है, तो वह की है कौन कौन? न्यूजीलैंड और श्रीलंका दोनों किए हैं, यानी आपका यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। यहाँ पे डी ऑप्शन नहीं, यहाँ पे होगा आपका भारत और श्रीलंका ने किया। ठीक है, यानी आपका डी ऑप्शन सही है, भारत और श्रीलंका आपका बिल्कुल ही सही होगा। अब देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप सभी का है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? विश्व व्यापार संगठन यानी WTO। तो WTO की स्थापना ये आपका हुआ था 1995 में, और विश्व व्यापार संगठन की जो मुख्यालय है वो आपका है जिनेवा में। इस बात को भी आप अच्छे से याद कीजिएगा। चलिए दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन आप सभी क्या है, रिएक्टर पैमाने से मापा जाता है। रिएक्टर पैमाने से किसको मापा जाता है? तो इससे मापते हैं हम लोग किसको? भूकंप की तीव्रता को। ऑप्शन आपका बी सही है। और दोस्तों आपको बता दें हम कि आपकी आयोग ने जो सिलेबस जारी किया है वो आपका 9th और 10th का सिलेबस है। तो आप सभी 9th और 10th सिलेबस पे ज़्यादा फोकस कीजिए, इधर उधर का आप लोग क्लास ज़्यादा मत देखिए। ठीक है, आप लोग अच्छे से फोकस कीजिए 9th और 10th के सिलेबस पे। मैथ भी वहीं से आपके होंगे, ठीक है, और GK GS भी आपके वहीं से होंगे। और एक आप लोग फोकस कीजिएगा किस पे? तो मॉडर्न हिस्ट्री पे, क्योंकि इस बार जो 19,838 पद थे, इसमें मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत ही क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ठीक है, तो आप कहिएगा तो आपको हम 9th और 10th सभी का सिलेबस करवा देंगे। इसके लिए आप लोग कमेंट में हमें बताइए। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला आप सभी का है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? एड्स दिवस हम लोग मनाते हैं कब? तो 1 दिसंबर को। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही होगा। और 8 मार्च को हम लोग मनाते हैं क्या? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। इसको भी आप अच्छे से याद कीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब देखिए आप लोग अगला क्वेश्चन। अगला आप सभी के यहाँ पे है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती है। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किन्हें जानते हैं? वो आपके रजनी नायडू को। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही होगा। अगला क्वेश्चन आप सभी क्या है, विश्व किस खेल से संबंधित है? विश्व यह किस खेल से संबंधित है? यह सभी आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो ये आपका संबंधित है किससे? शतरंज से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला आप सभी का है, भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है? तो व्यक्त किए जा सकते हैं किन शब्दों में? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में। यानी आपके यहाँ पे डी ऑप्शन सही है, भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही होगा। अगला क्वेश्चन आपका, देश का पहला गैंडा संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ खोला गया? यह खुले थे कहाँ पे? तो पटना में। यहाँ पे आपके सी ऑप्शन ही सही होंगे। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय है, यानी वह प्रथम भारतीय कौन है जिन्होंने भारत रत्न पुरस्कार सबसे पहले प्राप्त किया? वह करने वाले आपके हो जाएंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। यहाँ पे आपके बी ऑप्शन वह सही होंगे।
अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला आप सभी क्या है, भारत के मुद्रास्फीति को मापा जाता है। मुद्रास्फीति को मापा जाता है कैसे, तो थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन आपका, माप तौल की व्यवस्था किसके शासन काल में लागू हुआ। तो माप तौल की व्यवस्था जो है यह लागू हुआ था आपके अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। यहाँ पे आपके सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। अब देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। तो सौरमंडल का जो है सबसे बड़ा ग्रह इनमें से कौन है आपका, तो यहाँ पे आप कहिएगा ऑप्शन सी जो है वह बिल्कुल ही सही है। बृहस्पति जो है आपका सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। और सबसे छोटा की बात की जाए तो सबसे छोटा आपका जो है बुध है। शुक्र को हम कहते हैं पृथ्वी की बहन, शाम का तारा भी शुक्र है, सुबह का तारा भी शुक्र होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आप सभी क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है। भारत की जो है अर्थव्यवस्था यह कैसी है, यह आपका है विकासोन्मुख, ठीक है ना, विकासोन्मुख है। यहाँ पे आपके डी ऑप्शन जो है वह बिल्कुल ही सही होंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, किन व्यक्तियों ने प्रथम बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला। किस व्यक्ति ने, कौन वह व्यक्ति है जो पहली बार जो है प्रधानमंत्री बने थे। तो आप कहिएगा यहाँ पे हो जाएंगे, यहाँ पे क्या ऑप्शन नंबर बी आपके सोएंगे, ठीक है ना, गुलजरी लाल नंद ने। यहाँ पे आपके बी ऑप्शन सही है। यह जो है प्रधानमंत्री के पद को पहली बार संभाले थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान के अनुच्छेद 378 का संबंध है 300 यहाँ पे 68 का संबंध जो है किससे है, ये आपके है संविधान संशोधन प्रक्रिया से। यहाँ पे आपके ए ऑप्शन ही बिल्कुल सही होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों पदों की रिक्तताएं की स्थिति में कौन राष्ट्रपति का पद संभालता है। तो राष्ट्रपति का पद संभालते हैं वो आपके उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। जिस समय आपके राष्ट्रपति का पद खाली होता है उस समय। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही होगा। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत का राष्ट्र ध्वज कब स्वीकृत किया गया। तो भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज यह अपनाए गए थे कब, यह आपके अपनाए गए कब, तो 22 जुलाई 1947 को। यहाँ पे आपके बी ऑप्शन जो है बिल्कुल ही सही होंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सत्यमेव जयते किस रूप में प्रचलित है। तो सत्यमेव जयते आपका जो है कई राष्ट्र वाक्य कैसा है, राष्ट्र वाक्य आपका, आप लोग यहाँ पे डी ऑप्शन में कीजिएगा राष्ट्र वाक्य, ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही होगा। सत्यमेव जयते किस रूप में प्रचलित है, तो राष्ट्र वाक्य में। सत्यमेव जयते जो है यह कहाँ से लिया गया आपसे पूछता है, यह हमेशा पूछता है आपसे किस उपनिषद से लिया गया है और किस वेद से लिया गया है। तो इसको अब अच्छे से आप याद कीजिएगा, ठीक है ना। सत्यमेव जयते लिया गया है कहाँ से, तो आप कहिएगा ऋग्वेद से यह लिया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आप सभी क्या है, भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब हुई। तो भारत में जो है टेलीविज़न की शुरुआत यह हुए थे कब, तो आप कहिएगा यहाँ पे 1959 के आसपास। यानी आपको यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। भारत की प्रमुख आर्थिक समन्वय है, भारत की जो प्रमुख आर्थिक समन्वय कैसा है, तो यहाँ पे आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, गरीबी और बेकारी, ठीक है ना। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल ही सही है दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, अगला आप सभी के यहाँ पे है, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सभी के लिए है, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है। इनके लेखक जो है वो आपके हैं अब्दुल कलाम आज़ाद, यानी अब्दुल कलाम आज़ाद यहाँ पे होना चाहिए था। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लोग एक लाइक और एक सब्सक्राइब आप अवश्य कीजिएगा। और अगला नेक्स्ट वीडियो आपका कैसा चाहिए, 10th और 9th का सिलेबस चाहिए या ऐसे ही आपको मिक्स जो है जीके जिसका वीडियो चाहिए, एक कमेंट आप लोग अवश्य कीजिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों
देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग, अगला आपसे भी कहा है एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। एशिया की सबसे लंबी नदी जो है वो आपको हो जाएंगे यहाँ पे यांगटीसी क्वेंसा, ठीक है ना, यांगटीसी क्वेंग हो जाएगा आपका सी ऑप्शन सही। और विश्व की सबसे लंबी नदी आपका नील नदी है। अमेजन जो है यह आपका विश्व का सबसे बड़ा जंगल है और आप कह सकते हैं इसे हम जो है पृथ्वी का फेफड़ा भी कहते हैं, क्योंकि दुनिया के जो है 21% ऑक्सीजन आपके अमेजन के जंगल से ही मिल जाते हैं। गंगा नदी जो है यह भारत की सबसे बड़ी नदी है और गंगा नदी की कुल लंबाई की बात की जाए, इसी कुल लंबाई जो है आपके 2525 किलोमीटर कितनी है, तो 2525 किलोमीटर जो आपके गंगा नदी की लंबाई है। इन सब पॉइंट को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन ठंडी जलधारा है, इनमें कौन है जो आपका ठंडी जलधारा है, तो आपको हो जाएंगे यहाँ पे लिब्रोडोर, यहाँ पे आपके सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही होंगे। अगला क्वेश्चन आपका है भारत की प्रथम महिला राजदूत कौन थी। भारत की प्रथम महिला राजदूत जो है वो आपके थे श्रीमती विजय लक्ष्मी पांडे, सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल ही सही है दोस्त। देखिए दोस्त अगला क्वेश्चन आपका है, अगला आप सभी का है भारतीय संघ के दक्षिणतम बिंदु तथा भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिण छोर में कितने अक्षांश का अंतर है। तो इन दोनों के बीच का अंतर जो है डिफरेंट आपका है 2 डिग्री अक्षांश का, यानी यहाँ पे ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही है। अगला आप सभी क्या है लक्षद्वीप समूह में कौन सा द्वीप सम्मिलित नहीं है। तो लक्षद्वीप समूह में सम्मिलित नहीं है आपके यहाँ पे मकरत द्वीप, यहाँ पे आपके ए ऑप्शन सही होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, कांग्रेस ने किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया था। तो यह किए गए थे कहाँ पे और किस अधिवेशन में, तो यहाँ पे आपको हो जाएंगे सही आंसर ऑप्शन नंबर डी बेलगांव अधिवेशन 1924 में, डी ऑप्शन आपका सही होगा। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप सभी का है चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध कब हुआ। तो चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध लड़ा गया था कब, तो कहिएगा आप लोग 305 ईसा पूर्व में, ए ऑप्शन आपके सही है, जिसमें आपके जो है सेल्यूकस निकेटर की पराजय हुई थी और सेल्यूकस निकेटर की बेटी थी जिसका नाम था हेलीना, ठीक है ना, हेलीना जो है सेल्यूकस निकेटर की बेटी थी। इसी से जो है चंद्रगुप्त मौर्य की शादी हो जाती है और उपहार स्वरूप जो है चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी दिए थे, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आप सभी का यहाँ पे है कपास की खेती से संबंधित कौन सा विकल्प एक असत्य है, यानी असत्य इसमें से आपको चुनना है, कौन सत्य नहीं है, गलत विकल्प कौन है इसमें से कपास की खेती से संबंधित। तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन बी सही है, तापमान 45 से 55 की आवश्यकता होती है, यह नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पे आपके बी ऑप्शन ही बिल्कुल ही सही हो जाएंगे। और देखिए दोस्तों आज का जो आपका अंतिम प्रश्न क्या है, अंतिम प्रश्न आपका सभी के यहाँ पे है नागोजी और कोजो इवेला किस वैश्विक संस्था की पहली महिला महानिदेशक बनी। किस जो है संगठन की पहली जो है महिला महानिदेशक बनी थी, यह बने थे कौन, तो विश्व व्यापार संगठन की। यहाँ पे आपके बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। यह थे दोस्तों आज के आपके टोटल 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बिहार पुलिस एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। हमें उम्मीद है कि आप सभी क्लास अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, न्यू हैं तो सब्सक्राइब एकदम कर लीजिएगा ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास अवश्य पहुँचे। चलिए दोस्त मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।